नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 20 तारीख चुनाव का जो तारीख का नज़दीक आते जा रहा है, हर कोई अपनी ताकत, अपना जो है कि विचार, अपनी सोच, अपनी पकड़ लोगों में झोंक रहे हैं कि जल्द जैसे जीत हो उस हिसाब से। मैं मेरे साथ इस समय में विक्की झा जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, दादाजी हैं उनसे बात करूंगा और कुछ सवालों के साथ में, जैसे कि आपको पता है कि हम मुद्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहला सर, अगर आप की पार्टी अगर जीत के आती है तो फूलपाड़ा में सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? जैसे कि यहाँ पे अभी रोड रास्ते का तकलीफ़ है, वो सबसे पहला हम प्रावधान करेंगे। जो पानी की समस्या थी वो 50 से 60% सॉल्व हो चुकी है, जो बचा खुचा है वो पहले हम सॉल्व करेंगे। और जो हॉस्पिटल का विषय बहुत बड़ा हमारे वसई विरार में, उसके लिए हमारी बात हुई है, उसके विषय पे जाएंगे। शिक्षा के विषय पे जाएंगे। सारा विषय ये आने वाले 5 साल में क्लियर कर देंगे हम। 5 साल में, मतलब आप जो कह रहे हो वो 5 साल में सब क्लियर हो जाएगा? यस 100% होएगा। और एक और जो अहम मुद्दा है यहाँ पे, नवयुवक की जो पीढ़ी है, ये इनके अंदर में मैं 7 तारीख को जब यहाँ पे छठ पूजा था, मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तब बहुत बच्चों ने हमारे ऊपर में पथराव भी किया, हमारे साथ बदतमीजी भी किया। वो जो पूरे नशे में धुत थे, मैं देखो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो जो नशे की बात है ना, मैं उस पर बात करूँगा। क्या नशे का जो यहाँ पे व्यापार है, वो क्या वो बदलाव होगा उसमें? जी बिल्कुल होगा। कानून व्यवस्था पे हम पूरी ध्यान रखेंगे। और जैसा आप बता रहे हो वैसा तो इस एरिया में फ़िलहाल कैसा हमारा कार्यालय भी है और खुद हम यहाँ रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ मुझे आइडिया नहीं है जो यहाँ कोई नशे का व्यापार होता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो उस पर हम प्रशासन के थ्रू जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उस पर हम साथ में रहेंगे प्रशासन के साथ। अब मैं दादा से एक सवाल करूँगा। दादा, मैं यहाँ पे 2-3 दिन पहले मैं रिपोर्टिंग करने आया था, तो बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया कि सिटी के लोग जो है गली में घूम घूम कर सबको धमकी दे रहे हैं कि वोट नहीं मिलेगा तो लाइट पानी काट देंगे। क्या ये सही है? ये देखो, ये है ना, ये राजकारण 1990 से चालू है। दहशत का राजकारण सिर्फ 5 साल में एक ही बार उनको ये याद आता है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, कि यहाँ दहशत चालू है और आप लोगों को डरा धमका रहे हैं। बाकी 5 साल में कोई नहीं बोलता। जो बाहर के आने वाले भी लोग भी है, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, वो आके सिर्फ यही बोलते हैं कि दहशत दहशत। क्या दहशत है? इधर आज तक अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी के माध्यम से स्टेशन पे रात को 2 बजे भी लड़की उतरती है, वो अपने फुलपाड़ा में रिक्शा में घर सुख से घर पे जाती है। ये हमारा काम है और ये इसको दहशत बोलेंगे तो है हमारी दहशत। अच्छा, हम मानते हैं फिर ये दहशत। एक चीज़ और, योगी जी का एक बयान है, बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखो, वो उनका बयान उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है वो शायद लोगों को बांटने और काटने का काम करते हैं। हमारा पक्ष ऐसा नहीं है। हम सर्व धर्म समभाव, हम लोग सब लोग को लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे हमारे पक्ष में सभी लोग हैं। उत्तर भारतीय है, बिहारी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है। सभी भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के लोग अपने वसई तालुका में रहते हैं। और मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, वसई तालुका को मिनी हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? हम लोग, और यही अपना लोक नेता हितेंद्र ठाकुर का जो 1990 से जो राज कर रहे हैं यहाँ पे, यही इसका मेन कारण है कि सबको लेके चलने वाले हैं वो। अच्छा, और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, अभी सर ने उस पर कहा भी है, शिक्षा का जो भाव है, शिक्षा दिन पे दिन महंगा होते जा रहा है। नहीं, शिक्षा महंगा होते जा रहा है। आपने देखा रहेगा कि हमारे अभी आपने हमारे युवा आमदार का इंटरव्यू नहीं देखा है, आप देखो वो इंटरव्यू। उसने, हमारे युवा आमदार ने जो प्रोविज़न किया है, जो अपना गोपटे सॉल्ट का जो ज़मीन है, वो जब भी वो 2009 में जब भी आमदार हो गए ना, तभी से उन्होंने प्लानिंग किया है। 1500 एकड़ का जगह है, वो 100 एकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, यहाँ रेसिडेंशियल नहीं है, एक भी जगह रहने के लिए नहीं है, पूरा कमर्शियल यूज़ के लिए पूरा प्लानिंग रेडी है। जब भी 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तभी से उन्होंने पत्र व्यवहार किया है हर एक गवर्नमेंट को। यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी पत्र व्यवहार किया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गवर्नमेंट की थी तभी भी पत्र व्यवहार किया है, उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में शिंदे जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट आई। सभी लोगों को जो पत्र व्यवहार किया है कि ये जो जगह है वो हमारे महापालिका को हैंडओवर करना चाहिए, फिर महापालिका वहाँ से डेवलप करेगी कि रोजगार। जब भी अभी हमको भी लगता है यहाँ से लोगों को बम्बई जाना पड़ता है, इतने ये युवा है अपने, सब बम्बई जाते हैं काम पे, हर बहुत से जन यहाँ से बम्बई जाके काम करने के लिए, रहने के लिए यहाँ रहते हैं। तो उनको एक हब सिटी की तरह, जाने वैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जैसा बड़ा सिटी है, वैसा
एक कमर्शियल सिटी की प्लानिंग है, वो जो समझो हो गया तो फिर अपने यहाँ के पूरे अगले 5 साल में जो समझो वो हो गया तो वहाँ पे कम से कम 8 से 10 लाख नौकरियाँ अवेलेबल हो जाएगी, मतलब 8 से 10 लाख नौकरी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारा युवा आमदार का, उच्च शिक्षित युवा आमदार का विजन है। और एक जो कल का जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आया है, आगरी सेना के कैलाश पाटिल काका जी जो है कि बीजेपी में चले गए, उस पर क्या नजरिए? इतने दिन से वो चुप थे और कल जो है अचानक जाके उनसे मिले। अभी वो उनको मालूम है उनको क्या सिटी में नहीं आना चाहिए था? अरे वो सिटी में, वो पहले सिटी में ही थे, अभी बाद में काय के ले गए हमको मालूम नहीं बाबा। हम क्यों, अभी कौन किधर जाता है वो हम कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं? देखो ये हमारे विक्की झा जी भी हमारे साथ में ही थे, पहले हमारे साथ में थी, वो थोड़े टाइम उन्होंने उनका, देखो मत आदमी का मत अलग हो सकता है मगर रिलेशन अलग नहीं हो सकता। हम लोग का रिलेशन पहले से था, पहले से है, उनका भी मत परिवर्तन होने के बाद में वो वापस हमारे साथ आए। हम तो सब लोग को लेके जुड़ने वाले लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं। हमारा एक ही जगह है, एक ही है कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सब लोग को लेके साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। अब लास्ट मेरा सवाल है, लास्ट वाला, नाला सुपारा में जो 41 बिल्डिंग का मामला लेकर जो उठा है, कोर्ट तक फैसला गया, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा कि वहाँ पे लोग प्रचार करने नहीं जा रहे। आपकी भी पार्टी नहीं गई, बीजेपी की भी, कोई भी नहीं देखा रहेगा। वो हमारे जो रुपेश यादव जी है, उन्होंने वहाँ मोर्चा निकाला था, उन्होंने महापालिका में भी मोर्चा निकाला, तो वो क्या ऐसे नहीं ना किसी पक्ष का, उन्होंने भी खुद वो लीड कर रहे थे। अभी कैलाश पाटिल भी मोर्चे में थे, ऐसे बहुत सारे पक्ष, देखो सभी पक्षों ने उसके साथ में रहने का, लोगों के साथ में रहने का निर्णय लिया है। ऐसा कोई पक्ष नहीं है कि जो उनके विरोध में है कि वो टूटना चाहिए। देखो हमारे युवा आमदार ने अपने यहाँ पे स्लम डेवलपमेंट SRA का जो स्कीम जो है बॉम्बे में चलता है, मुंबई में, उसी तरह यहाँ पे भी उसका प्लानिंग सब हो गया है। आज ये सब जो डेवलपमेंट है, ये आज लोग इनको बोलते हैं कि अनाधिकृत है, ये है वो है। आज जो हमारे आमदार ने जो स्कीम लगाया उसके आदमी ये सब अधिकृत हो जाएगा। यानी आज के बाद जो स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू अपने पास लग जाती है, वसई विरार महानगर पालिका में जो हो जाता है, तो सभी लोगों को हक का घर मिलेगा इसके बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने सुना, बहुत सारे जो वादे हैं 5 साल में पूरे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो अब चुनाव होने के बाद में जब रिजल्ट सिटी अगर जीत के आएगी तो फिर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग यहीं करेंगे और यहीं से सवाल करेंगे क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई। तब तक देखते रहिए PSK न्यूज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।